प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो का इसमें शेष है। कोयला खदानों में काम करने के लिए हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार करके कोयला की खदानों में काम करना आसान बना दिया। इससे कोयले के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। लेकिन कोयला ब्रिटेन में हर जगह नहीं पाया जाता था, लेकिन कुछ जगहों पर लोहा और कोयला तो एक दूसरे के पास पास थे, लेकिन अन्य जगहों पर कोयला और लोहा पास पास नहीं थे, जिसके कारण इनको ढोने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण था कि इनको लाने ले जाने के लिए यातायात के साधनों का विकास किया जाए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था वह था यातायात एवं परिवहन का क्षेत्र, क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में पक्की सड़कों का अभाव था। अधिकांश सड़कें कच्ची होती थीं, जिससे आवागमन में असुविधा होती थी। माल ढुलाई में अत्यधिक खर्च पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिजवाटर ने 1761 ईस्वी में मैनचेस्टर से वर्सले तक 11 मील लंबी नहर का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से मैनचेस्टर में कोयले के दामों में बहुत कमी आ गई और इसका कारण था इसको लाने और ले जाने के खर्च में कमी। इसके पश्चात ब्रिटेन में नहरों का जाल बिछ गया, जिससे आवागमन आसान हो गया और उसके उद्योगों को बल मिला। अब नहरों के विकास के साथ साथ सड़क निर्माण पर भी बल दिया गया। सड़कें कच्ची थीं, तब जॉन मैकडम ने एक ऐसी सड़क का निर्माण किया जिसकी सतह काफ़ी मजबूत होती थी। इसमें उसने पत्थर के टुकड़ों को मिट्टी के साथ मिलाकर के प्रयोग किया, जिससे आवागमन आसान हुआ और खर्च में भी कमी आई। लेकिन यह कहा जाता है कि रेलवे के आगमन के पश्चात सड़कों और नहरों के महत्व में कमी आई। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नहरों और सड़कों ने औद्योगिक क्रांति को मजबूत आधार प्रदान किया। अब सड़क और नहर के माध्यम से तो अत्यधिक खर्च होता था, इसलिए आवागमन के दूसरे साधन के रूप में रेलवे का आविष्कार हुआ तथा रेल लाइनों का आविष्कार हुआ। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलगाड़ी के पहले इंजन का निर्माण किया और 1825 ईस्वी में इसके द्वारा बनाए गए इंजन से पहली बार रेलवे चली। प्रारंभ में भूमिपतियों ने इसका विरोध किया, लेकिन व्यापार और वाणिज्य की सुविधा के लिए रेलवे का विकास किया गया। अब जेम्स वाट ने जो भाप इंजन का आविष्कार किया था, अब उसके प्रयोग में बढ़ोतरी हुई थी। अब वाष्प इंजन से पानी के जहाज़ों को चलाया जाने लगा। सर्वप्रथम वाष्प शक्ति से चलाया जाने वाला जहाज 1807 में चला। 1809 ईस्वी में सवाना नामक जहाज भाप शक्ति के द्वारा अटलांटिक महासागर को पार करने में सफल रहा। अब लोहे से जहाज़ों का निर्माण होने लगा, जिनको भाप शक्ति से चलाया जाता था। इस्पात का पहला जहाज 1863 में बना और पूर्ण रूप से इस्पात से निर्मित जहाज 1874 ईस्वी में बना। अब जब समुद्री जहाज़ों का निर्माण हुआ तो उनके ठहरने के लिए लोहे के बड़े बड़े डॉकयार्ड की स्थापना भी की गई, जिसके कारण लंदन विश्व के प्रमुख बंदरगाहों में शामिल हुआ।
इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन में टेलीग्राफ तकनीकी का आविष्कार किया गया और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को इसके द्वारा जोड़ दिया गया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण खोज हुई, बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ और प्रकाश के लिए अब बिजली के बल्ब का प्रयोग किया जाने लगा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने कपड़ा उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन किया, यातायात के साधनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और लोहा तथा कोयला उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करके औद्योगिकरण को सफल बनाया और विश्व में बेताज बादशाह के रूप में हजारों वर्षों तक शासन करता रहा। थैंक यू।